मैं पंकज कपाही, तुसी देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ फैजलपुरिया। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं कैसे हैं? कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपके ऊपर हमला हुआ, एक बार तो ऐसा माहौल था, ऐसा डर लगता है कि बड़ी मुश्किल से जान बची है। असल में उस रात हुआ क्या था? आपको पहले से कोई धमकी आ रही थी या फिर आपको क्या लगा कि आपके फैन हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं? वो गाड़ी देखने के बाद तो ऐसा ही लगा था कि उसमें लोग जब पीछे मुड़ के देख रहे थे कि कोई फैन है, और जब कोई पहचान लेता है तो वो गाड़ी में से ऐसे ही देखते। बट आगे जाके जब उन्होंने गाड़ी ओवरटेक करके गाड़ी आगे रोड ब्लॉक किया, उतर के आए, उनके हाथ में जब पिस्टल दिखाई दी, जब मेरे को कंफर्म हो गया कि कोई अलग किस्म के लोग हैं, तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे भगाई और उन्होंने भागते भागते फायर की और फिर वहां से निकल गए। ये एक ही गाड़ी में थे या अलग अलग गाड़ियों में थे, और कितने लोग थे? मेरे को तो सर एक ही गाड़ी दिखाई दी थी और उसके अंदर दो लोग पीछे से उतरे थे, पिछले वाली सीट से, और आगे एक ड्राइवर तो ऑफकोर्स था ही, और कितने लोग थे वो अभी जांच का विषय है। देखिए, जिस तरह से जो घटना हुई आपके साथ, ये उसी घटना को याद दिलाती है जैसे सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ था। दो गाड़ियां उस समय थी, वो अपनी हवेली से निकले थे, उनको लग रहा था कि शायद उनके फैन होंगे, और ज़बरदस्त जो अटैक है उन पर हुआ था। जी, उसी अंदाज में आपको लग रहा है? जी बिल्कुल। प्लानिंग तो उसी हिसाब से थी कि गाड़ी को उसी तरह का घेरा था, खाली रोड था, उस पर उन्होंने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बचाव हो गया। आपको पहले से कोई धमकियां मिल रही थी, कोई पैसे की मांग? नहीं, अभी साल 6 महीने से तो कोई ऐसी धमकी नहीं थी, लेकिन जब भाई सिद्धू मूसेवाले के हमने प्रोटेस्ट किए थे और जब कड़े शब्दों में निंदा करी थी और जो गैंगस्टर्स थे उनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें हमने बोली थी, तो उसके बाद काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उस टाइम काफ़ी धमकियाँ और गाड़ियाँ पीछे लगी थी, तो उसके बाद थोड़ी शांति थी। अब ये एकदम दोबारा जब सिक्योरिटी हटी है तो उसके बाद ये दोबारा इशू हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई या जो एक और गैंगस्टर कनाडा में हैं, गोल्डी बराड़, उनकी तरफ से कोई धमकी आपको पिछले दिनों में आई? सर अभी तो पिछले दिनों में तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ इस इंसिडेंट के बाद थाने के अंदर ही था जब एक फोन आया था जो एक पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहा था जी, और वो पुलिस के सामने सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं। बट मैंने ही पुलिस को बोला था कि अभी इसको रिवील ना करें, पहले इन्वेस्टिगेट करके कौन है सच्चाई का पता करें, कहीं पता लगे आप लोग डाल दें और 2-4 गैंग्स और धमकियां देने लगे, तो इसलिए भी इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करिए कि कौन है, किसका क्या हाल है। विदेश का नंबर था? हाँ सर, विदेश के नंबर से था। एक गीत का जिक्र हो रहा है, कोई एग्रीमेंट को लेकर भी था, कोई गाने को लेकर, कोई इस तरह का पैसे का लेन देन, कोई इस तरह की भी चर्चा चल रही है? ऐसे मीडिया के माध्यम से मेरे को मेरे संज्ञान में आया था कि ऐसी कोई पोस्ट आई है कि मेरे जो एक्स पार्टनर हैं, जो मेरे बिजनेस पार्टनर रहे थे, इसी इंडस्ट्री में रहे थे, मेरे साथ काम किया था, कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उनका है। और मैं तो कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि उनसे मेरा अभी संपर्क नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ संपर्क करने की, जल्दी संपर्क होगा। और उनका भी कुछ है, अगर उनको लगता है कि उनका कुछ जो मेरे ध्यान नहीं है, 5 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती, तो मैंने तो बोला है कि उसमें अगर कुछ है तो वो बना के भेजे, हम बना के भेजेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गोली चलाना ये कोई विषय नहीं है कि भाई किसी चीज़ पे गोली चला के बात करी जाए। तो ये पुलिस का भी जांच का विषय है कि किसने किया है, क्यों किया है, जांच हो जाए फिर पता लगेगा कि फैक्ट्स क्या हैं। क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि किस तरह से लगातार बहुत सारे पंजाबी इंडस्ट्री में गायक हैं जिनको धमकियां मिलती हैं। हमने कनाडा में देखा, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट में हमला किया गया, गिप्पी गरेवाल के घर पर कनाडा में हमला किया गया, एपी ढिल्लों के घर पर अटैक किया गया कनाडा में। तो वो गैंगवार कहीं ना कहीं, या वो इस तरह की धमकियां, इस तरह से जो गैंगस्टर फिरौती की मांग करते हैं, मुझे लग रहा है पंजाब से हरियाणा की तरफ आने शुरू हो गए।
हाँ सर, अब हरियाणा में काफ़ी इस तरीके के इंसिडेंट देखने में आ रहे हैं। बाकी जब गोली चल गई तो सीधी सी बात है, ये तो बदमाशी है और गैंगस्टर्स की काम है। कोई शरीफ इंसान या कोई नॉर्मल इंसान ऐसे काम नहीं करता। तो देखते हैं इसमें क्या है। सिद्धू भाई के टाइम पे गिप्पी भाई ने भी अब काफ़ी आवाज़ उठाई थी, तो उनके कनाडा वाले घर पे हमला हुआ था। अभी रिसेंटली आर्टिस्ट के साथ तो होता ही है। पहले तो ये था कि भाई पैसे नहीं तो गाने दे दो, गाने नहीं तो शोज दे दो, किसी ना किसी एंगल से पैसे मांगने का तरीके बना रहता है। तो देखते हैं क्या है इसमें सर। आपसे भी किसी तरह से कोई गीत, या क्योंकि पंजाब में हम देखते हैं कि कई बार कहते हैं कि ये शो आप कीजिए, इस कबड्डी के टूर्नामेंट में आप जाइए या ना जाइए, इस तरह से हरियाणा में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? सर पहले हमारे पास इस तरीके के कॉल आते थे, लेकिन मैं बता रहा आपको कि हम ब्लॉक कर देते, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते थे, बंद कर देते, फ़ोन ऑफ कर लेते थे। तो कभी हमने इस तरीके के लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करी ही नहीं। बाकी हाँ, यही तरीका है उनका, ये इवेंट वालों से पैसे ले लेते हैं और आर्टिस्ट को बोलते हैं कि भाई जाओ तुम परफॉर्म करके आओ। देखिए, पंजाब में एक चीज़ और नज़र आ रही है, जो सलमान खान का दोस्त है, सलमान खान के करीबी है, उसको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। आपकी सलमान खान से कोई दोस्ती है या सलमान खान से कोई बात हुई है, इसलिए आपको टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की गई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मेरी भी कोई मुलाकात भी नहीं है। तो इसमें ये बिल्कुल ये गलत एंगल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस हर एंगल पे काम कर रही है। जो कॉल आई थी उस पर भी कर रही है, पोस्ट पे भी कर रही है। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, जल्द से जल्द उम्मीद है कि पकड़े जाएंगे। अभी तक इसमें जो एक आरोपी पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं, और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कोई उनको सीसीटीवी में नजर आया, किसी की गिरफ्तारी, किसी को राउंड अप किया गया? एफआईआर तो दर्ज हुई होगी, लेकिन आप किस तरह से अब तक कार्रवाई को देखते हैं? अभी उसमें एक तो गाड़ी पकड़ी गई है और एक जो जिसने रैकी करी थी वो बंदा पकड़ा गया है। बाकी पुलिस कह रही है कि भी रेड चल रही है, जल्द पकड़ लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पंजाब में ये भी है कि बहुत सारे गायक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे बाउंसर रखे हुए हैं, गाड़ियां बुलेट प्रूफ की हैं। आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है? या हमने सिद्धू वाले इंसिडेंट में देखा था कि उसके पास अपना हथियार था, लाइसेंसी हथियार था। जब उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसने जवाब देने की कोशिश की। आपने भी कोई लाइसेंसी हथियार रखा है? नहीं सर, अभी मैंने लाइसेंस अप्लाई किया है और आगे सब सतर्क रहने के लिए हम काफ़ी चीज़ों के अंदर बदलाव कर रहे हैं। पुलिस ने आपको कोई सुरक्षा में कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो हैं वो दिए? हाँ, अभी कुछ दिए गए हैं, बाकी अब इनसे मैं संतुष्ट नहीं है, तो जल्द हम बड़े ऑफिसर से मिलेंगे, जाके डीजीपी से मिलेंगे, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, क्योंकि गायक जो है वो अपनी एक आसान ज़िंदगी जी रहा होता है, एक शोहरत होती है, फैंस होते हैं, अपनी एक ज़िंदगी और अपने म्यूज़िक में लगा होता है, एक अपनी धुन में चल रहा होता है। लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है तो घर से बाहर निकलने में भी डरता है, कौन सामने कैसा शख्स होगा, किससे मिलें किससे ना मिलें, तो एक मेंटली तौर पर बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई भी अपनी लाइफ में इस तरीके के झंझट नहीं पालता, और खुद का भी ध्यान रखना होता है, साथ वालों का भी रखना होता है, परिवार का भी, सबके लिए खतरा होता है। आजकल तो एक तरीके का बिजनेस है कि किसी भी तरह से पैसे लिए जाएं, जो भी हो। बाकी आगे से सतर्क रहेंगे, ध्यान रखेंगे सर। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, जल्द लाइसेंस आ जाएगा। दूसरा ये भी है, क्योंकि आप एक सबसे बड़े हरियाणा के, ये कहें कि इस समय सबसे बड़े गायक में से एक हैं, और इस तरह के माहौल को देखकर कई बार ये भी होता है कि जो छोटे गायक हैं या कुछ और लोग हैं उनसे आसानी से रंगदारी मिल जाती है, उनको अगर एक फ़ोन कॉल आएगी तो। इसलिए एक शोहरत कमाने का भी एक तरीका होता है कि अगर बड़े गायक को टारगेट किया जाए। हाँ, मीडिया की प्रेजेंस तो सबको चाहिए कि भाई किसी भी तरह मीडिया के अंदर आए, मीडिया के सामने आए, मीडिया देखे तो 10 लोग और डरें, जो और डरेंगे और पैसे देंगे। तो बहुत से तरीके हैं ये जो अपनाए जाते हैं। बाकी अगले जाने किस मंशा से इन्होंने ये काम किया है। आपको किसी पर शक है जो हमला हुआ कि ये गैंग हो सकती है या इस वजह से हो सकता है? जो आपने पुलिस को भी बात की होगी, आपसे अलग अलग एंगल से पूछा होगा। अगर हरियाणा के अंदर बहुत गैंग हो चुकी हैं, बाहर की भी बहुत गैंग है, कोई हर दूसरा आदमी आज के टाइम में गैंग्स है, बड़ी गैंग्स भी हैं, काफ़ी लोग बाहर बैठे हैं। तो अब इसमें आइडिया लगाई नहीं जाएगा किसने अटैक किया है, क्यों किया है, क्या चाहते हैं।
अब जो कॉल्स आई हैं उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये तो जब पकड़े जाएंगे शूटर्स जब भी पता लगेगा कि असलियत क्या है। नीरज नाम के गैंगस्टर का नाम भी सामने आ रहा है। नीरज नीरज नाम के गैंगस्टर का भी नाम सामने आ रहा है। नहीं सर, मेरे सामने तो भी ऐसा कोई नाम नहीं आया। बाकी पुलिस अभी लगी है, मैं बता तो रहा हूँ, ये पुलिस के जांच का विषय है। जब तक वो अपनी जांच पूरी नहीं करेंगे जी स्पष्ट नहीं पता लगेगा कि है क्या। क्योंकि इस तरह का जब सिनेरियो बनता है तो परिवार ये ज़रूर कहता है कि घर से ध्यान से निकलो, बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लो। बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, क्योंकि थार थार में सिद्धू मूसेवाला था। सिद्धू मूसेवाला की किस्मत ख़राब थी कि वो उस तरह से बच नहीं पाया। उसके पास वेपन भी था, हथियार भी था, लेकिन किस्मत, क्योंकि भोले बाबा का आप मानते हैं, उनके गीत भोले बाबा को हमेशा आप याद करते हैं, समर्पित होते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर रही है। जी, बुलेट प्रूफ हम ऑलरेडी ले चुके हैं सर, और अपने सुरक्षा के अंदर हमने काफ़ी चीज़ों का बदलाव किया है और ध्यान रखेंगे पूरा। भी बाकी जो होना है वो तो होना है, उसको जी ना कोई बदल सकता। जी, मेरे एक दो जी सवाल हैं, क्योंकि आप इस समय काफ़ी टेंशन में है। कुछ आपने बात भी बताई थी, आपने जाना भी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक तो आप चुनाव लड़ चुके हैं, एक पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उस पार्टी में क्या बात हुई और क्या ये चुनावी इंसिडेंट भी हो सकता है? कई बार राजनीति में इस तरह का होता है। सर, हरियाणा में तो खैर राजनीति में तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन होगा। कोई किसी को ऐसा मैंने कभी कुछ कहा हो कि राजनीतिक मुद्दा हो, उसके पीछे ऐसा कोई करा गया हो। इसका राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं। चुनाव आप लड़ेंगे, उसी तरह से एक्टिव आप रहेंगे? सर, अभी तो काम पे ध्यान है, काम कर रहे हैं। उस समय भी चुनाव की जिम्मेदारी लगाई गई थी। कोई हमने पहले से ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी कि चुनाव लड़ना है, ना कभी सोचा था। बस जी जी, तो अपना मुख्यमंत्री से बात जिम्मेदारी हुई लगाई आपकी कि कोई? बढ़िया से करो। क्योंकि मुख्यमंत्री से कोई बात हुई, डीजी से बात हुई हरियाणा के? नहीं, बात नहीं हुई, हमने टाइम लिया हुआ है, हम जाएंगे मिलने। जी, और जी, जो दर्शक आपको प्यार करते हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी टेंशन में थे, पता नहीं क्या हो गया, किस तरह से जान बची? बहुत सारे जो आपके चाहने वाले, आपके प्रशंसक हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मीडिया के माध्यम से कुछ अफवाहें आती हैं, कुछ भी आए, किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करें। जी जब तक पुलिस ना पकड़ ले, सच्चाई का पता ना लगे, तो किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करें। अभी पुलिस एक बार अपनी जांच पूरी करे। जी, और मेरे फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उनका ही कहीं ना कहीं प्यार है जो आज हम इस लेवल पे हैं, और इसी तरह प्यार बनाए रखें। देखिए, आपके चेहरे पे, आपके शब्दों में काफ़ी ज़्यादा चिंता, टेंशन नज़र आ रही है। जिस तरह से, क्योंकि आपसे मैं मिला भी हूँ दिल्ली में, जो जिस तरह से आप रहते हैं, तो इस तरह के हालात देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंता भी बढ़ जाती है। एक डर का माहौल भी घर में, परिवार में होता है, जो आम परिवार हम जैसे होते हैं। सर, डर का नहीं, ये चिंता का माहौल होता है कि इसमें जी चिंता होती है जी अपनी परिवार की, दोस्तों की, साथ वालों की, कि भाई ऐसा क्यों, कहीं पता लगे कि साथ में कोई और होता, किसी और को लग जाए, कुछ हो जाए। तो ये चिंता का विषय है, इसमें डर तो नहीं कह सकते, चिंता ज़रूर है। और टेंशन ये है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, तो वो अभी इसमें थोड़ा सा बैठे सोचे। एक आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि पंजाब में गैंगस्टर का जिक्र होता है। आपने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टर बहुत बढ़ रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन पंजाब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके गैंगस्टर के साथ चलती है, या कनाडा में बैठे जो गैंगस्टर हैं उनके साथ तालमेल है? और कितनी गैंग इस समय एक्टिव हैं? और हरियाणा पुलिस को क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि जो आम लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, जो आप जैसे गायक हैं, वो डर के माहौल में ना जिए, उनको इस तरह की रंगदारी या इस तरह का हमला ना हो, क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? जब देखिए, अभी ज़्यादा गैंग्स का तो मेरे को नहीं पता कि कौन किससे कनेक्टेड है, कैसे गैंग चला रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि जो ये आज के टाइम में कि बन गया है कि बाहर बैठ के जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ने का, वहाँ से लेके आने का कोई रास्ता ढूंढा जाए तो ज़्यादा मेरे ख्याल से कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि लोग इसको जो भी बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं वो बिल्कुल बेधड़क खुल के ऑपरेट कर रहे हैं, उठाते हैं बाहर के नंबर से। अब जिसके भी देखो आप, बाहर के नंबर से कॉल आते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। लिविंग इंडिया को आपने समय दिया, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आशा करते हैं कि इन पर कार्रवाई हो और लगातार
ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।